नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 6 पाठ 4। तो हमारे पाठ का नाम है संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्दः। इससे पूर्व जो पहले वाला पाठ था, तृतीय पाठ, उस पाठ के अंदर हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरणम का पुल्लिंग शब्द तीनों वचनों में। तीनों वचनों के अंदर हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरणम का पुल्लिंग शब्द। उसमें हमने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ा था। और अब इस पाठ के अंदर उसी संज्ञा प्रकरणम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द, और वह भी तीनों वचनों के अंदर। तो हमने जो पहले वाले वीडियो में अकारांत पुल्लिंग शब्द तीनों वचन में पढ़ा था, वो स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा प्रकरणम के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। हमारा पाठ है संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्दः। ओके, तो यहाँ पर संज्ञा जो शब्द है उसको हम पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम देख चुके हैं। लेकिन हम एक संक्षेप में एक बार फिर से संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं और संज्ञा है क्या उसको एक बार समझ लेते हैं, ताकि इस पाठ को आगे पढ़ने में समझने में हमें आसानी बनी रहे, सरलता बनी रहे। तो संज्ञा कहते किसे, पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो संज्ञा वह शब्द है, संज्ञा वह है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम कहते हैं। ओके, ये हुई हमारी संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा। जैसे कि हमने पूर्व वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पर पुल्लिंग शब्द हमने देखे थे, इसलिए संज्ञा शब्द को हम बालक, राम, ये जो शब्द हमने देखे थे ये संज्ञा प्रकरणम के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द थे। लेकिन यहाँ पर इस हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्द, अर्थात आकारांत पढ़ना है हमें। पूर्व वीडियो में हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था, यहाँ पर हमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आकारांत किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए थोड़ा। जिस शब्द के अंत में आ स्वर हो, जिस शब्द के अंत में आ स्वर हो उसे हम आकारांत कहते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण देखें तो लता, इसमें इस शब्द के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो बाला, अर्थात बाला के अंदर आ रहा है अंतिम में, और स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ है। तो अब हमें संज्ञा प्रकरणम के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में पढ़ना है। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर पहले वाले वीडियो में हम पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत तीनों वचन पढ़े थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम चतुर्थ पाठ के अंदर संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द आकारांत। तो तीनों वचनों के अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अर्थात हम तीनों वचनों के अंदर स्त्रीलिंग शब्द को संज्ञा प्रकरणम के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द को आकारांत के रूप में तीनों वचनों के अंतर्गत हम अध्ययन इसका करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर कि हमारे पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत तीनों वचनों में क्या दे रहे। तो अब हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्दः के अंतर्गत आकारांत
तीनों वचनों के अंदर। तो अब देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं आ स्वर से समाप्त होने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन के अंतर्गत, अर्थात हम तीनों वचन में जो पढ़ने वाले हैं उन तीनों वचनों को हम एक एक वचन करके हम पढ़ेंगे, ताकि हमें ये प्रकरणम संज्ञा प्रकरणम का स्त्रीलिंग शब्द को हम आसानी से और सरल तरीके से समझ सके। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन पढ़ेंगे। तो एक वचन के अंतर्गत देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ दृश्य दिए गए हैं, तो उन्हें आप देखेंगे और नीचे उसका संस्कृत रूप, उसका हिंदी रूप और उसका इंग्लिश रूप तीनों भाषाओं में समझाया गया है, ताकि आपको समझने में आसानी बनी रहे। तो देखिए पहला वाला चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक माला बनी हुई है और उस माला को हम संस्कृत में माला कहते हैं। अब देखिए माला शब्द के अंतर्गत अंत में आ स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ रही है आपको, माला, अर्थात की ध्वनि सुनाई पड़ रही। अतः ये शब्द क्या हुआ, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर एक वचन क्यों है, तो देखिए आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, चित्र के अंदर देख सकते हैं कि इसकी जो संख्या है वो कितनी है, एक है, अर्थात वो एक ही है। तो अब जब से उनकी संख्या एक है तो वो एक वचन ही होगा। ओके, तो हम संस्कृत में माला को माला कहते हैं और एक ही माला है। अब देखिए हिंदी में इसका नीचे अर्थ दे रखा है एक हार, और इंग्लिश में भी दे रखा है ए गार्लैंड। तो अब देखिए यहाँ पर एक वचन है, अर्थात वह जो वस्तु है, वह जो पदार्थ है वह एक है। तो देखिए अब आप समझ सकते हैं कि उसकी जो संख्या है वो कितनी है, एक है। अब जहाँ पर किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व आपके सामने जहाँ एक है तो वो एक वचन के अंतर्गत आएंगे, अर्थात उसकी संख्या पर निर्भर करता है कि वो कौन से वचन में होगा। अब देखिए यहाँ पर माला शब्द जो है वो एक वचन है, ओके, और स्त्रीलिंग शब्द है, ओके, और आकारांत है, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन है। दूसरा चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की का चित्र दे रखा है और लड़की जो है वो सिंगल है, एक ही है, ओके, और इसको हम संस्कृत में लड़की को क्या कहेंगे, बालिका। अब देखिए बालिका जो है इस शब्द को भी आप देख सकते हैं और इसका उच्चारण अगर आप करोगे तो देखिए उच्चारण करते समय ध्यान से सुनिएगा। देखिए बालिका, अर्थात अंत में हमें आ स्वर की धुनाई सुनाई पड़ रहा है, आ स्वर हमें सुनाई पड़ रहा है, बालिका। अब जब हमें आ स्वर अंत में सुनाई पड़ रहा है अर्थात ये क्या हो गया, आकारांत हो गया, और बालिका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हुआ है। अब देखिए बालिका क्या है, एक वचन है, अर्थात यहाँ पर एक ही लड़की होगी। अब देखिए चित्र के अंदर भी एक ही लड़की दे रखी है। तो जब बालिका शब्द सिंगल है यानी कि एक लड़की के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, चित्र में भी एक ही लड़की दे रखी है और हिंदी में नीचे अर्थ भी दे रखा है एक लड़की, अर्थात यह आकारांत स्त्रीलिंग और एक वचन के अंतर्गत आया है। आगे देखिए आप एक लता है, अर्थात एक बेल है। एक बेल जो है वो अब देखिए सिंगल है, एक ही बेल है और शब्द हमारा नीचे दे रखा है लता। अब देखिए इसमें भी आप समझ सकते हैं इसका उच्चारण करके कि लता के अंतर्गत अंतिम में आ स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब ध्यानपूर्वक अगर आप सुनेंगे तो देखिए लता, अर्थात अंत में हमें आ स्वर की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है, अर्थात ये आकारांत शब्द हो गया। और जब ये एक ही है, एक लता के लिए प्रयोग में किया जा रहा है तो फिर ये एक ही है, और जब इसकी संख्या एक है तो यह एक वचन के अंतर्गत ही होगा। ओके, तो अब लता शब्द जो है वो भी एक वचन है, आकारांत है और स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पर हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जितने भी यहाँ पर शब्द पढ़ रहे हैं वो सब एक वचन के अंतर्गत ही होंगे, क्योंकि हम पहले एक वचन को ही समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे देखिए एक नाव है। अब नाव जो है उसकी संख्या कितनी है, एक ही है। अब देखिए इसको नाव को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, नौका कहते हैं। अब देखिए नौका एक ही है, सिंगल है, एक नाव है,
और इसका उच्चारण अगर करके देखें तो देखिए नौका, अर्थात आ स्वर अंतिम में हमें सुनाई पड़ रहा है तो क्या हुआ, आकारांत हुआ और स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ओके, ठीक उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आगे एक घड़ी का चित्र दे रखा है और घड़ी को हम संस्कृत में घटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? घटिका। अब यहाँ पर भी आप उच्चारण करके देख सकते हैं घटिका, अर्थात अंत में हमें आ स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, यानी कि आकारांत हो गया और स्त्रीलिंग हो गया और एक वचन हो गया, अर्थात घटिका शब्द जो है वो भी आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन है। अब अगला शब्द देखिए आप, मक्षी। अगला शब्द है हमारा मक्षिका। अब इसका उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं मक्षिका, अर्थात अंत में हमें आ स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, अर्थात ये भी आकारांत हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और एक वचन हो गया। तो अब हम जो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन पढ़ रहे हैं, अब आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आपने शांतिपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए आपको धन्यवाद। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग का अगला पार्ट या अगला पोर्शन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।